हेलो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के अंदर केवल अभी 5 मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। ये 5 देश हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत साल से, बल्कि बहुत साल से क्या 1952-55 से लेकर आज तक कोई चेंजेस आए ही नहीं। क्या दुनिया चेंज नहीं हुई? इसके बाद बहुत चेंज हुई है। तो हर देश चाहता है कि जो यूएनएससी की सीट्स हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो सीट्स हैं, उनको 5 मेंबर से बढ़ा के 9 मेंबर कर दो या 11 कर दो, और जो डिसीजन हो उसमें वीटो पावर खत्म कर दो। और उसके बाद जो देश, यानी कि हम वोटिंग करा लें, जो देश वोटिंग जीत जाए उसको आप दे दो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स, या उनकी बात मान लो। अभी क्या होता है कि 5 मेंबर है, 5 में से किसी एक देश ने वीटो कर दिया तो जो भी प्रस्ताव होता है वो पास नहीं होता, वो रह जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो चाइना, अमेरिका, जितने बाकी देश थे, अमेरिका ने खासकर डील किया उसको, और वो एक प्रस्ताव लेके आया कि रशिया को रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस की फौज है उसको नहीं जाना चाहिए, या उनको रोकने में जाना चाहिए और प्रतिबंध लगाना चाहिए इसके ऊपर। बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि रशिया ने लगा दिया वीटो लगते ही कहानी खत्म, प्रस्ताव गिर गया। जब प्रस्ताव गिर जाएगा तो कौन एक्शन लेगा? कल को चाइना हमला कर देगा ताइवान के ऊपर, सब लोग जाओगे कि चाइना रोकने के लिए, और चाइना कह देगा नहीं, वीटो पावर, कोई कैंसिल, कुछ नहीं होगा। तो अगर आप 5 मेंबर को ही रखोगे, और वीटो पावर मतलब एक देश को आपने दे रखा है पावर, और वही देश लेट से क्राइम कर रहा है, लेट से वही हमला कर रहा है, तो आप कैसे रोकोगे उसको? आपका तो कोई तरीका ही नहीं है। तो एक प्रस्ताव दिया गया कि क्यों ना इसकी शीट्स को बढ़ा के 5 से 7, 9, 11 ऐसे कुछ कर दो, और उसके बाद आप उसमें करा लो वोटिंग। जो वोटिंग में जीत जाए आप उसके हिसाब से डिसीजन ले लो। अब यहाँ पर बात तो ये खत्म हो गई कि ठीक है यूएनएससी क्या है या उसमें कैसे काम होता है। अब मुद्दा यह है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना भारत को, इंडिया को। अमेरिका, यूके, फ्रांस और रशिया, 4 जो देश हैं जो वीटो पावर वाले हैं, ये 4 देश सपोर्ट में है कि इंडिया को मेंबर बनाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसको वीटो पावर देनी चाहिए। लेकिन चाइना खिलाफ है इसके। अब ये वक्त क्या आ गया है, भारत प्रेस करे चाइना को, मेरे को भाई यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। आप एक काम करो, आपको अमेरिका ने मारा इस टाइम, टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना का दबा के। अमेरिका ने लगा दिया 245% टैरिफ चाइना के ऊपर, चाइना लगाया 125%, बदले में अमेरिका डॉलर कर दिया। लॉस किसको हो रहा है? चाइना को। इसलिए चाइना का जो शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट, भागा भाग गया वियतनाम के पास, और क्या बोलने गया कि हमारा माल लीजिए, आप डंप करना, हमारा माल डंप नहीं कर सकते, वो आप ले लीजिए इस माल को, या भारत में चाहते हैं वो डंप करना या यूज करना, डालना। तो क्यों ना ये चाइना का मौका है भारत के पास कि दबा ले उनको और बोले कि ठीक है हम आपके साथ ट्रेड डील कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप हमारी जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है आप उसमें हमें सपोर्ट कर दीजिए, और आप हमें वीटो पावर दे दीजिए। देखो, कोई भी देश दूसरे देश को कभी सपोर्ट नहीं करता जब तक कि उसकी गर्दन ना पकड़ ली जाए। तो चाइना की इस टाइम गर्दन जो है ना दबा दिया अमेरिका ने। अब भारत के पास मौका है कि उसका फायदा उठा ले और ट्रेड डील करके, यानी व्यापार बढ़ा ले थोड़ा सा, और उसके बाद उनको बोले कि ठीक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी सीट जो आपने रोक रखी है वीटो करके, आपने रोक रखा प्रस्ताव रोक के, उसको पास करा दो, और कहानी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद हम सपोर्ट करेंगे आपको, आपके ट्रेड के अंदर हम सपोर्ट करेंगे, आपको बिजनेस के अंदर जो भी लॉस आपको अमेरिका से होगा वो हम रिकवरी करा देंगे आपकी। पॉसिबल है ये? यस पॉसिबल है ये। तो कौन कौन चाहता है कि ये व्यू सही है भारत का कि अमेरिका के हिसाब से जो चाइना को परेशान किया जा रहा है उसका फायदा उठा के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट अपने नाम की जाए और चाइना को सपोर्ट भी किया जाए। देखो जियो पॉलिटिक्स है यार, आप दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, या आपको कुछ चाहिए तो बदले कुछ देना पड़ेगा, सिंपल है लॉजिक। यहाँ कोई देश दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है, यहाँ सब बिजनेस है। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम फॉर इंडिया टू पुश चाइना कि भाई यूएनएससी की सीट हमें दिलाओ और हमें सपोर्ट करो, एंड बदले में हमसे ट्रेडिंग के फायदे लो। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।